अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। मुझे क्रेडिट लेने की आदत नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि फलां टीवी ने पहले ही बता दिया था, फलां टीवी ने आपसे पहले ही कहा था ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देखें, जितनी भी लद्दाख पे हैं, कश्मीर पे हैं, भारत और चीन पे हैं। जब से डिसएंगेजमेंट की खबरें चल रही हैं, कोई एक वीडियो मेरी बताएं जिसमें मैंने आपको मुकम्मल सबूतों के साथ ना बताया हो कि चीन वापस जाने वाला नहीं है। भारतीय मीडिया जितना भी झूठ बोल रहे, मैंने मुसलसल मुकम्मल सबूत देकर आपके सामने मुकम्मल रिसर्च रखी कि चीन वापस जाने वाला नहीं है, चीन वापस नहीं जाएगा। इतनी आसानी से भारत को जो है आज़ादी नहीं मिलने वाली, बल्कि ये मसला बढ़ता जाएगा और मोदी के गले की हड्डी बन जाएगा, जो ना मोदी से निकाली जाएगी ना निगली जाएगी। आज मेरी दी हुई तमाम खबरें सच साबित हो चुकी हैं। मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ रिसर्च करके आपके सामने खबरें रखता हूं। कभी दावा नहीं किया कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन सिर्फ आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज की आप वीडियो मेरी देखें और बाकी मेरी उठा के देख लें। जब पाकिस्तान में टीवी पर आने वाले बड़े बड़े एंकर कह रहे थे चीन जा चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, तब से आप गवाह हैं। मैंने एक दिन भी नहीं कहा कि चीन वापस जा चुका है, बल्कि ये कहा है कि मामलात बिगड़ रहे हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। चीन भूटान की जानब सोच रहा है, चीन अरुणाचल प्रदेश की जानब सोच रहा है, और आज वो सब कुछ साबित हो चुका है। सबसे पहले भारतीय मीडिया की एक छोटी सी क्लिप आपके सामने रखता हूं। ये क्लिप आप पर सब कुछ वाज़ेह कर देगी। उसके बाद वीडियो का आगाज करते हैं। आज हमारे पास भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर एक दो नहीं बल्कि पांच बड़ी खबर है। बड़ी बात यह है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पेंगोंग में फिंगर फोर से पीछे हटने से इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में जी न्यूज ने आपको आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था। याद कीजिए, जब ये बताई गया था कि चीन के सैनिक अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप याद कीजिए, जब बाकी चैनल आपको ये बता रहे थे कि चीन के सैनिक एलएसी से पीछे हटे, तब जी न्यूज एकमात्र चैनल था जो ये कह रहा था कि चीन के सैनिक न तो अभी पीछे हट रहे हैं और न ही तनाव अभी खत्म होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि तनाव अभी ये खत्म हो जाएगा, ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको भारत और चीन के बीच तनाव पर 5 बड़ी खबर बता देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी तैयारी की है। दूसरी बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ाई गई है। तीसरी बड़ी खबर, चीन ने फिंगर फोर से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। देखिए, ये 4 स्तर की ये बातचीत, अभी तक कोर कमांडर की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच। तो सहमति तो यही बनी थी कि फिंगर फोर से पीछे हटेगी चीनी सेना, लेकिन उसने अब पीछे हटते इनकार कर दिया है। चौथी बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख दिल्ली पहुंचे। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख के दौरे पर होंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने में अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। आप में से जो लोग ये उम्मीद करे बैठे थे कि ये बहुत जल्द सुलझ जाएगा, कुछ हफ्तों की बात है या कुछ महीनों की बात है, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि ये मामला अभी बहुत आगे तक जाएगा, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। तो ये वही भारतीय मीडिया है जो झूठ बोल रहा था, और जितने भी भारतीय मुझे देखते हैं आप खुद देख लें, कुछ दिन पहले आपके मीडिया के क्या बयान थे, आज वही मीडिया कह रहा है कि बात हद से बढ़ चुकी है। भारत ने आर्मी डिप्लॉय कर दी है, भारत ने असला डिप्लॉय कर दिया है। राजनाथ सिंह वजीरे दिफा हिंदुस्तान कल दौरा कर रहे हैं 17 जुलाई 2020 को लद्दाख का।
जहां वो अपनी आर्मी से मुलाकात करेंगे। इंतहाई अहम सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भारतीय कमांडर ने मुलाकात की है राजनाथ सिंह से और मुकम्मल तौर पे ब्रीफ किया है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। हम जो 800 समथिंग किलोमीटर कहती हैं कि लद्दाख LAC का हिस्सा है, चीन कहती है नहीं जी, लद्दाख पूरे का पूरा हमारा है, हम ये आपको नहीं देंगे। ये LAC का हिस्सा नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर भूटान तक अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इलाका भी हमारा है और हम वो भी हासिल करेंगे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा हो चुकी है कि आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है लद्दाख में, जंगी जहाज डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इस वक्त भारत की आर्मी हाई अलर्ट पे है। कल की जो मैंने वीडियो की थी उसमें ही मैंने आपको खबर दे दी थी कि जब से भारत में ये खबरें चल रही हैं कि मोदी हार चुका है, उसके बाद से चीन ने अपनी आर्मी जो है वो डिप्लॉय कर दिया लद्दाख के अंदर। लिहाजा आज दोनों जानब की सूरत हाल ये हो चुकी है कि चीन ने भी आर्मी हाई अलर्ट पे रखी हुई है और भारत ने भी। और कल राजनाथ सिंह दौरा कर रहे हैं लद्दाख का। अब भारतीय मीडिया, अब मुझे ये बताए, आप जो कह रहे थे कि मोदी की ललकार से चीन डर चुका है, आप जो कह रहे थे कि ड्रैगन डर चुकी है, आप जो कह रहे थे कि मोदी ने जो लेह का दौरा किया है, 28 मिनट का खिताब किया है, उसमें भारत डर चुका है। बताओ अब कहां है चीन? आप कहते थे चीन भाग चुका है, डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। आपका मीडिया, एक और क्लिप आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिएगा। LAC पर हिंसक झड़प के बाद अब भारत के लिए चीन पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी पूरी तरह से टला नहीं है। पेंगोंग, देपसांग और कई अन्य इलाकों में अभी चीनी सेना का पीछे हटना बाकी है। अभी दोनों देशों के बीच पूरी तरह सहमति बनने में भी कसर है। पूरी बात होने के बाद ही दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों देशों के बीच मैराथन मीटिंग के दौरान इन बातों पर चर्चा की गई। पेंगोंग में भारत चाहता है कि 8 किलोमीटर तक PLA की मौजूदगी ना रहे, लेकिन चीन अभी इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ है। पेंगोंग और देपसांग में चीन पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार नहीं हो रहा। अब आपका मीडिया कह रहा है, आपका मीडिया खुद कह रहा है कि चीन तो वापस नहीं जा रहा, चीन तो जंग चाहता है, चीन तो युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो अब आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को और कश्मीरियों को बताता हूं कि होने क्या वाला है। पहली खबर तो ये है कि अमेरिका ने वाज़ह तौर पे ये मुतालबा किया है, अमेरिकी नुमाइंदगान ने माइक पोम्पियो से, कि हमें 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश की जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। माइक पोम्पियो से यह मुतालबा किया गया है और डिमांड की गई है कि हमें 90 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तफसील फराम की जाए कि कश्मीर में क्या हुआ है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मोदी किस तरह से जुल्म कर रहा है। और भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान US में फंडिंग कर रहा है, पैसे लगा के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है और 3 माह के अंदर अंदर इंडिया के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो सकता है अमेरिका की जानब से, और पैसे लगाए गए हैं पाकिस्तान की जानब से। इसके अलावा इंतहाई अहम चीज़ आपके सामने रखता हूं, डेली टाइम्स की बड़ी तेज़ी के साथ। डेली टाइम्स लिखता है कि लद्दाख के अंदर जो कशीदगी चल रही है, इसका जो असल फ़ायदा है वो पाकिस्तान और कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया है, चाइना ने इंडिया का जो अमन वाला चेहरा था वो बेनकाब कर दिया है, दुनिया के सामने हिंदुस्तान को नंगा कर दिया है। लद्दाख पाकिस्तान और कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये डेली टाइम्स लिख रहा है कि लद्दाख पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और जो लद्दाख के आफ्टर शॉक्स होंगे उससे भारत हिल जाएगा, भारत निस्तो नाबूद हो जाएगा। जबकि डेली टाइम्स लिखता है कि असल मसला कश्मीर है जिसको हल करवाना है, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, असल मसला कश्मीर है। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी शुरू कर दी है और हर तरह से पाकिस्तान की जानब से तैयारी पूरी है। डेली टाइम्स लिखता है पाकिस्तान के कश्मीर में सी पैक बन रहा है, जबकि भारत ने यह सोचा कि हम भी अपने कश्मीर जो में जिन पे हमारा कब्जा है, जो हमारे कब्जे में है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन भारत की ये करने की देरी थी
कि चीन ने हमला कर दिया, जो अब महंगा पड़ रहा है मोदी के लिए। और ये वो वक्त है जब कश्मीर आज़ाद करवाया जाएगा, कोशिशें की जाएंगी पाकिस्तान की जानब से, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे इसकी तैयारी की हुई है। ये मसला वो कहती है अमन से भी हल हो सकता था। डेली टाइम्स लिखता है ये मसला अमन से हल हो सकता था, लेकिन भारत के अंदर गरूर और अंधा एतमाद था अपनी आर्मी के ऊपर कि हमारी आर्मी इस मसले को हल करवा लेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिखते हैं कि लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है ये मोदी के लिए स्लो पॉइजनिंग है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जहर मोदी को कत्ल कर देगा। ये डेली टाइम्स लिख रहा है। इसके अलावा लद्दाख के अंदर जो कुछ हो रहा है और नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये भारत की जो इजारादारी थी उसे नंगा कर दिया इस सब ने, यानी बेनकाब कर दिया है। ये जो भारत अपने आप को मजबूत मुल्क समझता था, दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। जबकि भारत के लिए एक और सरप्राइज ये है कि पाकिस्तान ने कराची में 3 भारतीय एजेंट्स, भारतीय स्लीपर सेल्स रा के गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा आप भारत के बड़े बड़े अखबारात उठा के देखें, आप सिर्फ गूगल में जाएं और लफ्ज लद्दाख लिखें, आपके सामने भारतीय अखबारात की बड़ी खबरें आएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि लद्दाख के अंदर चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। सारे भारतीय अखबारात लिख रहे हैं कि मामलात पेचीदा हो चुके हैं, अब जंग होगी, भारत निस्तो नाबूद हो जाएगा। और कल राजनाथ सिंह दौरा कर रहे हैं, असला पहुंचा दिया गया है, तबले जंग बज चुका है और भारत की बैंड बजने वाली है। मेरी ये आपसे गुजारिश है, दुआ करें कि अल्लाह कश्मीरियों को सुरखरू करे और इस जालिम हुक्मरान को सबक मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।